अस्सलाम वालेकुम। जो आज की हमारी क्लास है वो है गैजेट कैटेगरीज़ के ऊपर। जो ये मुझे पहले बताना चाहिए था स्टार्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, तो हम यहाँ इसको कवर करते हैं। ये है प्रोडक्ट हंटिंग में ही है, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गैजेट कैटेगरीज़ कौन सी कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज होती है जिनको अमेज़ोन ने क्या किया होता है, अमेज़ोन ने एक तरह का उनको लॉक किया होता है, ठीक है। यानी अमेज़ोन कहता है कि अगर आपने गैजेट कैटेगरीज बेचनी है तो आपको मुझसे अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। यानी आपने अमेज़ोन को सेटिस्फाई करना है कि मैं ये प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ और मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, ये इन्वॉइसेस है। तो उनको अमेज़ोन कहता है ये गैजेट कैटेगरीज है। आपने अगर ये सेल करनी है तो आपने क्या करना है, आपने उनको उसको सर्टिफिकेशंस दिखानी है और इन्वॉइसेस दिखानी है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आ गेटेड कैटेगरी इज़ अ कैटेगरी डेट हैज़ रिक्वायर्ड अमेज़ॉन्स अप्रूवल फॉर सेल। जैसे कि मैंने बताया, गेटेड कैटेगरी ऐसे एक कैटेगरी होती है जिसके लिए अमेज़ॉन की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ठीक है, सेल करने के लिए। अमेज़ॉन माइट रिक्वायर परफॉर्मेंस चेक्स। अमेज़ॉन को परफॉर्मेंस चेक्स भी ज़रूरत हो सकती है, एडिशनल फीसिस एंड अदर क्वालिफिकेशंस फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। ठीक हो गया। सो यानी अगर हम मैं इसको समराइज़ कर लूँ तो अमेज़ॉन ने क्या किया है, कुछ प्रोडक्ट्स को एक तरह का लॉक किया होता है, ठीक है। यानी आपने उस प्रोडक्ट्स को अनलॉक कराने के लिए आपने क्या करना है, अमेज़ॉन को सर्टिफिकेशन दिखानी है। आपने उनको इनवॉइसेस दिखानी है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ और इसके मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस है, ठीक है। तो उन उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, उनको गेटेड कैटेगरीज बोलते हैं जिनको अमेज़ॉन ने क्या किया, लॉक किया हुआ है, ठीक है। हर कोई उसको बेच नहीं सकता बगैर अप्रूवल के अमेज़ॉन से, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं कि उसकी जो मज़ीद कैटेगरीज है उसके एनालिसिस करते हैं। गेटेड कैटेगरीज में जैसे कि आपने ऊपर पढ़ लिया कि वो कैटेगरीज होती है जो क्या है, जो लॉक्ड होती है। तो उनमें से शुमार है नंबर 1 सम ऑफ टॉयज, बेबी कैटेगरीज में आता है। ऑटोमोबाइल जो कैटेगरी वो है, फूड वगैरह है, ब्यूटी है एंड मेडिकल से रिलेटेड ये जो तमाम चीज़ें हैं वो क्या है, गेटेड कैटेगरीज में आती है, ठीक है। यानी अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहोगे तो आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन को सर्टिफिकेशंस दिखानी है कि जी मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ और मेरे पास इसकी ये सर्टिफिकेशंस है, ठीक है। यानी जब आप लिस्टिंग करने जाओगे प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे तो अमेज़ॉन पूछेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आपको आपकी गेटेड कैटेगरीज में कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से आप अगर ऑटोमोबाइल से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो आपको दिखेगा कि मुझे इसकी अप्रूवल से सर्टिफिकेशंस दिखाओ ताकि मैं आपको अलाउ करूँ। आपके पास होंगी तो आप उसको दिखाएंगे तब वो आपको अलाउ करेगा, आप वो कैटेगरीज बेच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ गेटेड कैटेगरीज की कुछ एग्जांपल्स कि कैसे आपको, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। जैसे कि ये आप नहीं बेच सकते, ये गेटेड है। अगर आप बेचना चाहेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन ज़रूरत होंगी, उन कंपनीज़ की बाकायदा इन्वॉइसेस ज़रूरत होंगी अमेज़ॉन को दिखाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें, ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये भी आप गेटेड है, ये आप नहीं बेच सकते बगैर अप्रूवल के। इसी तरह से ये फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये आप फूड वगैरह भी नहीं बेच सकते बगैर अप्रूवल के, ठीक है। उसके बाद ये बेबी टॉयज़ वगैरह है, ये जो कि गेटेड कैटेगरी से, ये भी आप बगैर अप्रूवल के नहीं बेच सकते, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ये भी बेबी टॉयज़ वगैरह से है। तो इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ जो हम नहीं बेच सकते बगैर अप्रूवल के, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हाउ टू अनगेट द कैटेगरी। अब सवाल ये बनता है जी, अगर आप फिर भी अगर कैटेगरी कोई जो गेटेड है वो बेचना चाहते हैं तो आपको उसको अनगेट कैसे करना है। तो इसको अनगेट करने के लिए कुछ कंपनीज होती है जो यही काम करती है, वो उनकी अपनी फीसिस होती है और कुछ टाइम भी लगता है इसको अनगेट कराने में। वो फिर आपको सर्टिफिकेशंस और इनवॉइसेस प्रोवाइड करती है जो आप जाके अमेज़ॉन को दिखाओगे, मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस है, ये इनवॉइसेस है और मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर अमेज़ॉन क्या करेगा, वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है। तो उसको अनगेट करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, किसी थर्ड पार्टी से आपने रब्ता करना पड़ता है, उनसे कांटेक्ट करोगे, वो अपनी फीसेस बताएंगे, इतनी फीसेस लेते हैं, वो फिर आपको प्रोडक्ट अनगेट करा के दे देते होते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी बात ये है कि देखिए मोस्टली लोग क्या होते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को अनगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं
तो आप क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट अनगेट करके भेजेंगे तो फिर आपके लिए इसमें ठीक है। लेकिन एक बंदा जिसका कुछ उससे ताल्लुक ही नहीं है, वो ऐसी प्रोडक्ट को अनगेट करा के भेजना चाहे, तो उसके लिए काफ़ी हैज़ल होगा और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं टारगेट कैटेगरीज, यानी ये वो कैटेगरीज है, ये ओपन कैटेगरीज है जिसको आप अमेजोन का कोई अप्रूवल दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये कैटेगरीज आपको टारगेट करेंगे, इनको सेल करेंगे, इनको अमेजोन पे सेल करेंगे, तो आपको अमेजोन को अप्रूवल दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, अच्छा जी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लायर्स, सपोर्ट एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड हार्डवेयर, टॉयस एंड गेम, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये सारी वो प्रोडक्ट्स है जो ओपन है, इनके लिए कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आगे फिर सजेस्ट करता है, कहते हैं एनी प्रोडक्ट इन अबव कैटेगरीज आर रिलेटेड टू दीज कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड सर्टेन इनवॉइसेस एंड सर्टिफिकेट्स टू सेल ऑन अमेजोन, सो टू अवॉइड हैसल वी डू रिकमेंड टू स्टार्ट विद ओपन कैटेगरीज। यानी ये कह रहा है ये जो गेटेड कैटेगरीज है इसके लिए आपको इनवॉइसेस दिखाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया वाला है ये हमें क्या कहता है, ये रिकमेंड करता है कि आप हमेशा ये जो ओपन कैटेगरीज है इनके साथ जाए, इनको आप टारगेट करें, इनको अमेजोन पे साल के लिए, ताकि आपको हैजल ना हो, ठीक है। ये क्योंकि गेटेड कैटेगरी को अनगेटेड कराना ये बड़ा हैजल का काम है, ये कोई इतना आसान नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है, पैसा लगता है इस पर। तो इस वजह से ये कहता है कि आप क्या करेंगे, हमेशा ओपन कैटेगरीज के साथ जाएं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम अवॉइड करते हैं, उनको हम सेल नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि ये वाले प्रोडक्ट्स हम ना भेजें ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो। यानी आवर साइज प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं उनसे, और ताकि हमें जो कल एक्स्ट्रा फीसेस ना लगे, क्योंकि आपको पता है आवर साइज प्रोडक्ट होगा, शिपमेंट के फीसेस होंगे, अमेजोन भी एक्स्ट्रा चार्जेस करता है। उसके बाद इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो ये वो प्रोडक्ट्स है जो आसानी से टूट जाती है, जैसे शीशे के गिलास वगैरह, यानी कोई इस तरह की चीज़ें जो आसानी से टूट जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को भी आप सेल ना करें, आप उस ऐसे प्रोडक्ट के साथ ना जाए, अवॉइड करें, क्योंकि ये जब आपको ब्रेक हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये जब ब्रेक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉस आपका ही होगा। अमेजोन को भी कोई मसला नहीं है, बायर को भी कोई मसला नहीं है, आपको रिटर्न होगी चीज़ और आपको ही इशू होगा उसका। तीसरा हेजमेट जो क्या करती है, ऐसी चीज़ें जो जल्दी आग को पकड़ती है, ऐसी चीज़ों से भी हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम बैटरीज वगैरह इसको भी हम अवॉइड करते हैं, नहीं बेचते हैं। उसके बाद मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल वेरिएशंस हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास 3 वेरिएशंस अलाउड है कि हम 3 वेरिएशंस क्या करते हैं, हम कहते हैं हो तो चल जाएगा, उस प्रोडक्ट को हम लेके चलते हैं। लेकिन जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस होंगी उससे क्या होगा, हमें बजट भी ज़्यादा लगेगा, हमें उससे हैजल भी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखिए ऐसे प्रोडक्ट की जिसके वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टी शर्ट आप बेच रहे हैं जिसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, तो आप उन साइज़ में अगर फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, लोग ऑर्डर कराते हैं कि अमेज़ॉन तो वैसे भी रिटर्न करता है, कोई मसला हो, तो लोगों को अपना साइज़ तो नहीं पता होता है। तो वो क्या होता है, जब ऑर्डर कराएंगे, जब बाद में वो प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल उनको साइज़ पूरा नहीं आता कोई शर्ट का, तो वो वापस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, लॉस ऑटोमेटिकली जो सेलर है उसको होगा, बायर को तो इसमें कोई इशू नहीं है और अमेज़ॉन को भी कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो अपनी फीसेस लेगा, अगर आपको सेल चीज़ आपकी रिटर्न हो या सेल हो, वो तो अपनी फीसेस लेगा। तो इसलिए आपको फिर जो प्रॉफिट था वो फिर उसमें चला जाता है, ठीक है, रिटर्न में। इसलिए हम कोशिश करते हैं मल्टीपल वेरिएशंस ना हो। उसके बाद पेटेंट के बारे में मैंने बात की, ऐसे प्रोडक्ट जो पेटेंटेड हो हम कभी भी उसके साथ नहीं जाते। पेटेंट के भी मैंने बताया कुछ टाइप्स होती है, यूटिलिटी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट। अगर यूटिलिटी पेटेंट है तो हम क्या करते हैं, यूटिलिटी पेटेंट के साथ नहीं जाते, हम उसको लीव करते हैं उस प्रोडक्ट को। अगर डिज़ाइन पैटर्न है तो हम क्या करते हैं, जो डिज़ाइन है उसको उसमें मॉडिफिकेशन करके उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। तो ये आपने क्या करनी होती है, सबसे पहले पैटर्न चेक करना है जब भी आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, टॉप 10 में सेलेक्ट कर, उसके बाद जब कंपटीटर सेलेक्ट करोगे तो आपने जाकर उसका चेक करना है कहीं ये प्रोडक्ट पैटर्न तो नहीं है, और वो मैंने आपको तरीके बताए कैसे हम पैटर्न चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बजटिंग, मुख्तलिफ उन्होंने बताया कि अगर आपकी प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट ये होगी तो आपको सेलिंग प्राइस आप ये करोगे, आप बजटिंग रिक्वायर्ड आपको इतना होगा। तो ये उन्होंने बताया, आप देख सकते हैं, इसको भी आप आसानी से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आपको एक एस्टिमेट बताया इन्होंने, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक एस्टिमेट बताया है। यूएस का भी है, ये यूके का है, ठीक है, ये यूके का है, ये यूएस का है। तो आप ये दोनों देख सकते हैं, आपको इससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लैंडेड कॉस्ट क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो कॉस्ट होती है आपने प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्ट है वहाँ से जो प्रोडक्शन से लेकर शिपमेंट करके अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुँचाकर जो प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट पड़ेगी उसको हम लैंडेड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है।
यानी आपको लैंडेड कॉस्ट $50 पड़ती है, तो आप उसको सेलिंग कितने पे करते हो, $14.99 पे। या बजटिंग रिक्वायर्ड आपको इतना होगा, यानी कि इन्होंने एक एस्टिमेट बताया हुआ है। आप इसको अगर ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप $5 पे अगर ये पड़ती है तो आप इसको 15 या 17 में भी बेच सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है, और वो आपको एक आइडिया इन्होंने दिया है कि भाई अगर इस तरीके से अगर लैंडेड कॉस्ट है तो आप किस तरीके से बेच सकते हैं उसको, और आपको कितना बजट रिक्वायर्ड होगा इस तरह का बिजनेस करने के लिए, उस जिसका लैंडेड कॉस्ट इतनी होगी। ठीक है, सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, और इन चीज़ों को आपने बड़ी अच्छी तरह समझना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल्स में बात कर चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो आप लोगों ने कोशिश करना है इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना है, समझना है इनको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। और उसके बाद ये है कि आप लोगों ने, मैंने बताया, ये टूल्स आप लोगों ने लेना है और प्रैक्टिस करना शुरू करना है, उनके ऊपर रन करें प्रोडक्ट्स किस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो मैं अगला नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे जो प्रोडक्ट हंटिंग का जो लास्ट लेक्चर होगा वो किस पर होगा, वो हमारा होगा कि आपने आपने ये देख लिया जी, मैंने प्रोडक्ट, आपको हंटिंग भी आ गया, आप चीज़ें सीख गए, टूल भी रन करना सीख गया, लेकिन आपको ये भी पता चला अमेज़न क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने आइडिया कहाँ से लेना है, कहाँ से मैं प्रोडक्ट ले लूँ, अच्छा जो मैं उस प्रोडक्ट को टूल पर रन करूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ तो आइडियाज़ बताए हुए, मैं और अभी बताऊंगा आपको, स्पेशल एक लेक्चर उसके ऊपर करूंगा कि आपने आइडिया कहाँ से लेना है, कौन सी वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट देखना है आपने, अच्छा जी कहाँ से जाके सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, फिर उस प्रोडक्ट को लाओगे और आपने टूल पे रन करके उस प्रोडक्ट को हंट करके फिर लास्ट में आप जाके सेलिंग की तरफ जाओगे। ठीक है, सो अब तक के लिए इतना, आज का लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। सो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।